अरे सिंधिया महाराज रूठी हुई बुआ की तरह बाहर आकर कैसे बैठ गए। कोई नाराजगी है, गिला शिकवा है तो हमसे बात कर लेते, घर आ जाते या हमें बुला लेते। अगर आप भी हमारी पार्टी से ऐसे नाराज हो जाओगे फिर तो हमारी लुटिया डूब ही जाएगी। आपको भी पता है कि आपके सहारे अब की बार भी हमको नैया पार लगानी है। उसके बावजूद भी आप रूठ कर बैठ गए, ऐसा क्या हो गया? ये आपको भी अच्छे से पता है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ी हुई है, राहें आसान नहीं है। उसके बावजूद भी आप ऐसे अनशन पर बैठ जाओगे तो हमारे विधायकों का क्या होगा? अरे जो अभी सरकार में मंत्री है उनकी जमानत जब्त होने का डर सता रहा हमको, तो ऊपर से ये हाईकमान वाले पीछे पड़े रहते हैं और आप ऐसे मुंह फुलाकर बैठ गए हो। अरे महाराज, कोई गलती हुई है तो माफ करो, लेकिन ऐसे दूर आकर नाराज होकर मत बैठो। यह कांग्रेस वाले तो वैसे ही ढूंढते रहते हैं पहले से ही बहाने। आपको गद्दार कहकर हमारी सरकार पर मारते रहते हैं ताने। अब ये बता दो, मेरे बुलाने से ही वापस पार्टी में आ जाओगे या फिर अमित शाह को भेजूं मनाने? अरे शिवराज मामा, मुझको माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई जो मैं आपकी पार्टी में आ गया। जिस आत्म सम्मान के लिए मैंने कांग्रेस को भला बुरा कह के छोड़ा था, उसी आत्म सम्मान के लिए मुझे यहाँ पर भी लड़ना पड़ रहा है। अरे शिवराज मामा, कुछ तो शर्म करते। मैंने खुद की पार्टी की सरकार तोड़कर आपकी पार्टी की सरकार बनवाई थी, उसके बावजूद भी आप लोग मेरे साथ धोखा कर रहे हैं। आप लोगों को अच्छे से पता कि कांग्रेस वाले मेरे खिलाफ बहाने ढूंढते रहते मुझे ट्रोल करने के लिए। उसके बावजूद भी कल जेपी नड्डा जी जब आए हुए थे तो आप लोगों ने मुझे स्टेज पर जगह नहीं दी अपने साथ। आप सब और आपकी पार्टी के सभी बड़े बड़े नेता उनके साथ फूल मालाओं में गिरे हुए थे, लेकिन मुझको तो ऐसे साइड में खड़ा कर दिया था जैसे टेंट लगाने वाला मैं ही हूँ वहां पर। और ऊपर से ये कांग्रेस वाले तो मुझे पहले ही गद्दार गद्दार कह के चिल्लाते रहते हैं। और अब तो आप लोगों ने भी यह फैसला कर लिया है कि सिंधिया को तो बदनाम करना ही करना है। अरे मामा जी, अब तो मेरे समर्थक खुद ही कहने लग गए हैं कि जो आत्मसम्मान कांग्रेस में खोया था वो यहाँ पर भी खो दिया है। ऐसा ना हो कि मुझे यहाँ भारतीय जनता पार्टी से भी बगावत करनी पड़ जाए। आप लोगों ने तो मुझे ना भाजपा का छोड़ा ना कांग्रेस का छोड़ा। वो कहावत मेरे पे फिट बैठने लग गई अब तो। धोबी का कुत्ता नागर का ना घाट का। और ये कांग्रेस वाले ट्रोल करके बतंगड़ बना देते हैं छोटी सी बात का। अरे ज्योतिरादित्य सिंधिया, हाथों में डाल ले चूड़ियां और माथे पे लगा ले बिंदिया, क्योंकि जिस तरह से बगावत करके तू कांग्रेस से भागा था और सरकार तोड़ी थी, तूने हमारे 5 सालों की मेहनत को ऐसे तोड़ा था। अब तेरे को वैसा ही फल मिल रहा है जैसा तूने किया है। तुझे क्या लगा था तू कांग्रेस से धोखा करके गद्दारी करके भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री बन जाएगा? अब पता चल गया तेरी औकात क्या है। कल तुझको स्टेज पर ऐसे साइड में खड़ा किया हुआ था जहां पर कुर्सी लगाने वाले खड़े थे, वहीं उन्हीं के पास तू खड़ा था। लेकिन बाकी भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे नेता भी जेपी नड्डा के साथ खड़े थे फूल मालाओं में। अब तो तेरी आंखें खुल गई होगी कि कांग्रेस में तुझको कितना सम्मान मिलता था। तुझे क्या लगा था तू कांग्रेस की सरकार तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाएगा, भाजपा की सरकार बनाएगा तो तुझे मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनाएंगे? अब पता चल गया तेरे को कि तेरी क्या औकात है भारतीय जनता पार्टी में, एक आम कार्यकर्ता से भी कम। जिस तरह से तूने खुद के पांव पर कुल्हाड़ी मारी है ना, तेरे साथ तो यही होना था और यही हसर तेरा हो रहा है। अब ना तुझे भारतीय जनता पार्टी वाले पूछ रहे हैं और कांग्रेस तो तुझे पहले ही नकार चुकी है, गद्दार कहीं के। अरे कमलनाथ जी, कोई बात नहीं, ऐसे ताने मत मारो। ये भी हमारा पुराना साथी रहा है किसी समय में और मेरा तो खास दोस्त होता था। लेकिन इसने गलती ये कर दी कि हमारे साथ ही गद्दारी कर गया। और गद्दारी करने वालों का देश की जनता क्या हाल करती है वो तो इसको अच्छे से पता ही है। लेकिन उसके बावजूद भी यह भारतीय जनता पार्टी के आकाओं के बहकावे में आ गया और जिसके बाद यह भाजपा में चला गया। अब भाजपा वाले इसको इसकी औकात दिखा रहे हैं तो इसको बुरा लग रहा है। अब तो ज्योतिरादित्य सिंधिया तेरे को समझ में आ गया होगा। मैंने तुझको तेरी औकात से ज्यादा दे रखा था लेकिन तेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन अब तो तू ना भाजपा को छोड़ सकता है और ना कांग्रेस में आ सकता है, क्योंकि ना कांग्रेस अपनाएगी तुझे और ना भाजपा तुझे छोड़ने देगी। क्योंकि तुझे भी अच्छे से पता है जो भाजपा को छोड़कर जाता है फिर उसका क्या हसर होता है। और अब तो भारतीय जनता पार्टी वाले तेरे पीछे सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियां लगा देंगे। अब तो तू वहीं पर सड़ और मर, इसके अलावा तेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अब तू ना कांग्रेस का रहा और ना भाजपा का रहा, क्योंकि भाजपा वाले तेरे को पूछते ही नहीं है। कल मैंने देख लिया, बहुत दिल से बुरा लगा कि मेरे दोस्त ज्योतिरादित्य सिंधिया को इतनी दूर खड़ा कर रखा है भाजपा ने। भले ही तू स्टेज पर खड़ा था और हाथ हिला रहा था, लेकिन तेरे अंदर क्या चल रहा था वो मुझे अच्छे से मालूम है। जैसे तूने कांग्रेस के साथ धोखा किया, अब ऐसे ही भाजपा तेरे साथ धोखा कर रही है। क्योंकि ये कहावत तो भाजपा के लिए काफी मशहूर है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं।